गुरुदेव, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदेव च। कृपया इस श्लोक को विस्तार से बताइए। फिर से बोले। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदेव च। इसका यही है अर्थ। अहिंसा के बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही धर्म के नाम से हिंसा करना भी गलत है, वो भी नहीं सही है। मगर धर्म को रक्षा करने के लिए चलते, उसको हिंसा नहीं बोलते हैं। अब सिपाही है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, उसको तुम हिंसा नहीं बोल सकते हो। एक योद्धा खड़ा है युद्ध रंग में और युद्ध कर रहा है। वो युद्ध क्या कर रहा, मौज के लिए नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है। उनको वो काम दिया गया है, सबकी रक्षा की काम दिया गया है। रक्षा करने के लिए वो जो लड़ता है उसको हिंसा नहीं बोला जाता। गुरुदेव, मैं हर एकादशी को ये मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग हर चीज को हिंसा के नाम से कह देते हैं। माने योद्धा का काम को भी वो बोलते रहे ये हिंसक काम है, ताकि बंदूक उठाए। अरे उसने बंदूक उठाया, जैसे डॉक्टर ने चाकू उठाया, किसी का पेट में डालते हैं, वो फिर चीरते हैं, तो वो करते हैं ताकि उनके जान बच जाए। डाकू भी चाकू भोंकता है और डाकू भी चाकू लगाता है, मगर उसका चाकू का उद्देश्य ही अलग है। इसलिए हिंसा अहिंसा उद्देश्य पर जाता है ना। तो सेवा के नाम पे कोई लोग हिंसा करते हैं, वो सेवा नहीं है। फिर सेवा समझते हैं वो। एक बंदर ने देखा मछली उछल रही थी पानी में, उसको लगा रहा है मछली डूब रही है बेचारी। मछली आनंद से कूद रही थी पानी में। बंदर ने लगा नहीं, इसको पेड़ के ऊपर रख देता है। तो डूबती हुए मछली को पकड़ के पेड़ के ऊपर रखा। उसने बंदर ने समझा मैं सेवा कर रहा हूं, मछली को बचाया हूं डूबने से। ये सेवा नहीं है, बुद्धिहीनता है ना। गुरुदेव, मैं हर एकादशी को व्रत करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आप भले ही एकादशी का व्रत ना करो, पर एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कृपया इसके बारे में बताइए। ये सब अज्ञानता की बात है। चावल नहीं खाओ, मगर चिवड़ा खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, या दक्षिण में तो इडली तो खा सकते हो। अरे भाई, अपने आप को धोखा देते हैं हम। ये सब 15 दिन में एक बार, एक दिन शरीर को विश्राम दें। शरीर के पाचक अंगों को विश्राम देने के लिए पूर्वजों ने बनाया। अच्छा है, एक दिन कुछ खाओ नहीं, पानी पियो, जल ग्रहण करो, तुलसी खाओ, तो शरीर की जो मल है, जो वहाँ पर दोष है, वो सब दूर हो जाता है। त्रिदोष हर होता है। लंघनम परमौषधि बोला गया है। एक दिन उपवास करने से शरीर के सारे टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं और पाचक शक्ति वृद्धि होती है। फिर भूख अच्छे से लगने लगता है, इसीलिए किया गया। अब हम भगवान को खुश करने के लिए उपवास कर रखते हैं, तो इससे जब मूर्खता क्या हो सकता है।
इसलिए कहानी भी बहुत सारी कहानी, अरे ऐसा किया, इसने उपवास किया तो उसको ये मिल गया, वो मिल गया, फल मिल गया, जो चाहा सब मिल गया, ये सब कहानी। अच्छा, पुराने ज़माने में लोगों ने कहानी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किए होंगे वो। उपवास करो, उपवास करने से शरीर शुद्धि होती है, मन शुद्ध होता है, बस इतना ही है। फल खा लीजिए, फलाहार बोलते हैं, फल खाना चाहिए। रोज रोज वही खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी, ये सब ना खाओ। बोला गया फल खाओ, या कुछ ककड़ी, कीड़ा ककड़ी, ऐसी चीजें, हरी सब्जी खा लो। लघु उपहार, लघु उपहार थोड़ा सा खाने से भी वो शरीर की जो आम है और दोष है, ये सब दूर होता है, इसलिए करते हैं। और मन एकाग्र होने लगता है, इसलिए भी करते हैं। गुरुदेव, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने में श्री कृष्ण जी को भगवद गीता के 700 श्लोक सुनाने पड़े। क्या ये हमारे डीएनए में है कि एक बार में हमें बात समझ नहीं आती? सही बात है। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई। कई तरह से उनको बोला गया, भाई इस तरह से मूर्खता मत करो। पहले तो बोले क्या लोग बोलेंगे तुमको, लोग तुम्हारा इतना अपमान होगा, तुम्हारा सम्मान चला जाएगा, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, ऐसे जीने से बेहतर है मर ही जाना। इस तरह से उनको उनके अहंकार को उकसा क्या बताया, फिर भी वो कुछ माने नहीं। फिर तरह तरह से बोले, अरे तुम कौन मारने वाले होते, तुम पहले ही मरे गए हैं, मरे हुए हैं पहले, मैंने सबको मार ही दिया, तुम सिर्फ अपना काम करो। तब वो भी भ्रमित हो गया, तो पहले ही मारे हुए तो मैं क्यों मारूं दोबारा, ये नहीं पूछ पाया, बुद्धि भ्रमित हो गया। तरह तरह की बातें कहते 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 फिर योग करो, फिर कर्म करो, फिर ज्ञान में आ जाओ। वह युद्ध रंग में खड़े, वो पूरा आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं, आत्मा अमर है, अजर है, ये सब सपना है जो देख रहे हो, सब कुछ नहीं है। और आखिरी में बोलते तू मेरे शरण में आ जाओ, धर्म को भी छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म को पकड़ के बैठते तो भी मेरे पास नहीं हो सकते, अधर्म को तो पहले छोड़ना पड़ेगा। अधर्म पहले छोड़ो, फिर धर्म को भी छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। फिर उतना सब बोलने के बाद भाई तुम्हें जो पसंद है वो सोच के तुम कर लेना, जो तुम्हें चाहे वो ही करो। आखिरी में बोलते तुम सोच लो अपने बुद्धि से, मैं कहता हूं इसलिए नहीं करो, तुम सोच लो, तुमको सही लगे तो करो। और आखिरी मतलब, मगर एक बात मैं बता दूं तुमको, तुम मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए बता रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वही करोगे तुम। वही तो कर पाओगे तुम। तो इस तरह से उनको कह के तो कह सकते थे, अरे पहले ही बोलते सब छोड़ के अभी करो, नहीं, वो सीढ़ी दर सीढ़ी उनको बुद्धि को सब समझा करके, सत्व रजो तमस क्या है, सात्विक त्याग क्या है, राजसिक त्याग क्या है, किस में फल मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, सात्विक सुख के, इतना सब बताया। बता के बुद्धि को शांत करके फिर बोला छोड़, एक बात हमारी बात मानो, जो मैं कह रहा हूं सो करो। ये ठंडा चलाया फिर आखिरी में। ये अद्भुत है, ऐसी चीज तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है।
इतिहास में कहीं भी नहीं है ऐसा ज्ञान जो एक शिष्य को मन को समझ करके उसको कैसे उसके साथ, ताकि वो पहले तो गुरु माना ही नहीं तो अपना दोस्त ही मानता था, आखिरी में बोलता हाँ मैं शिष्य हूँ तुम्हारा, तो आप गुरु हो, आप जो बोलते सो करो। हाँ